टंकी के बाद एक नई चीज़ जो है वो उभर रही है कि हमारा नौजवान तबका जो है वो किस तरफ जा रहा है। कराची एयरपोर्ट के ऊपर एफआईए ने एक खातून को जो है वो ऑफलोड किया और उसके बाद उनके जो एविडेंस थे उनके पास मोबाइल फ़ोन के अंदर, उस पर एक मुलजिम की गिरफ्तारी हुई। इसके अंदर मैंने सिर्फ इमिग्रेशन क्लियर कराने की फैसिलिटी देने की कोशिश की थी। आपको ये अंदाज़ा था कि किस यानी कभी हरकत है ये और नाजेबा अमल है ये, तो आप इससे आगाह थे? थोड़ा बहुत मुझे इल्म था कि ये लोग डांस क्लब वगैरह में जाते हैं तो अपनी खुशी से जाते हैं, बाकी चीज़ों का ब्लैकमेलिंग का इन चीज़ों का मुझे कोई इल्म नहीं था। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने एक लेडी को विजिट वीज़ा के ऊपर ऑफलोड किया था क्योंकि वो थोड़ी सस्पिशियस थी। उसको झांसा दे के एक फीमेल एजेंट ने हायर किया था ऑन द बेसिस ऑफ 6 lakhs पर मंथ सैलरी। आप सैलून में जाके काम करें। जहाँ जब वो वहाँ पहुंची दुबई में तो वो डांस बार 3 महीने के दौरान उसकी डिफरेंट वीडियोज उन्होंने कैप्चर की। झांसा देते हैं जॉब का, पूरी लाइफ उनको कैश करते रहते हैं ऐसे सिक्योरिटीज़ में लाके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ कराची से आफ्ताब खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची में। और अगर हम थोड़ी सी इसको रिकॉल करना चाहेंगे कि कुछ टाइम पहले इंसदाद इंसानी स्मगलिंग ने जो है वो एक रैकेट पकड़ा था। 33 औरतें थी जो कि कराची के तिजारती इलाके में जो है वो मौजूद थी और उसके बाद उस रैकेट को पकड़ा गया। लेकिन अभी जो मैं दास्तान सुनाने जा रहा हूँ या हम जिस रैकेट का भांडा फोड़ रहे हैं इसका उस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन टंकी के बाद एक नई चीज़ जो है वो उभर रही है कि हमारा नौजवान तबका जो है वो किस तरफ जा रहा है। पहले हम मसरूर साहब से बात करेंगे कि उन्होंने ये कार्रवाई की, और कार्रवाई ये थी कि कराची एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन हुकाम ने जो है वो एफआईए ने एक खातून को जो है वो ऑफलोड किया और उसके बाद उनके जो एविडेंस थे उनके पास मोबाइल फ़ोन के अंदर, उस पर एक मुलजिम की गिरफ्तारी हुई। हमारे साथ एफआईए के इस केस के अफसर मौजूद है मसूर साहब थोड़ा सा मुख्तसर अल्फाज में पहले ये मुझे बता दीजिए कि माजरा क्या है, उसके बाद फर्दर हम आते हैं बात। बेसिकली हमारी इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने एक लेडी को विजिट वीज़ा के ऊपर ऑफलोड किया था क्योंकि वो थोड़ी सस्पिशियस थी। ठीक है। जैसे ही वो ऑफलोड होके उन्होंने वहाँ इनिशियल स्क्रूटनी की, इनिशियल इंटरोगेशन की, तो उसके बाद उन्होंने फर्दर रेफर कर दिया मैटर हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल में। ठीक है। जैसे ही मैटर वहाँ रेफर हुआ तो मैटर मुझे इंटरेस्ट होने के बाद एक इंक्वायरी इनिशिएट हो गई। ऑन दी बेसिस ऑफ इंक्वायरी जब मैंने इनिशियल उनकी इंटरोगेशन की तो ये डिस्क्लोज़ किया उस औरत ने कि वो विलिंग नहीं थी यहाँ से फ्लाई करने के लिए दुबई में। चूँकि वो पहली मरतबा जब यहाँ से गई थी तो उसको एक झांसा दे के एक फीमेल एजेंट ने हायर किया था ऑन द बेसिस ऑफ 6 lakhs पर मंथ सैलरी। अच्छा, ठीक है, कि आप सैलून में जाके काम करेंगे। जहाँ जब वो वहाँ पहुंची दुबई में तो वो डांस बार था। जब डांस बार में उससे काम लिया गया और उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया तो उन 3 महीने के दौरान उसकी डिफरेंट वीडियोस उन्होंने कैप्चर की डिफरेंट रूम्स में, जो उन्होंने ऑलरेडी छोटी सी कैमरा हिडन कैमरा इंस्टॉल की हुई थी। जब वो पाकिस्तान आई दोबारा तो उसको दोबारा उसी फीमेल एजेंट के तरफ से अप्रोच किया गया कि अब आप जाओ दोबारा। तो तब तक उसको नहीं पता था कि शी हैज़ बीन ट्रैप्ड और ब्लैकमेल्ड। तो जब वो यहाँ आई, यहाँ आने के बाद जब उसने ना कर दिया कि मैं इन एक्टिविटीज़ में नहीं फर्दर काम करना चाहती क्योंकि पहले भी आपने धोखा दे दी, ठीक है, फिर उसको जाके ब्लैकमेल किया गया वो वीडियोस दिखा के उसकी पूरी फैमिली को। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि पुअर और नीडी फैमिली और गर्ल्स को ठीक है, झांसा देते हैं जॉब का, उसके बाद फिर वो पूरी लाइफ उनको कैश करते रहते हैं ऐसे सिक्योरिटीज़ में लाके। ओके। जब वो यहाँ से उसको फिर ब्लैकमेल करके उसको फिर एग्री किया गया उसी रकम के तहत। यहाँ से जब वो हायर फ्लाई कर रही थी दुबई के लिए तो उन्होंने फिर क्या किया, जो उनका मेन एजेंट है जो लेडी ने डिस्क्लोज किया था, जिसकी एविडेंसेस हैं हमारे पास मोबाइल में उसने फिर डिफरेंट बंदे एंगेज किए हुए थे जो उसको अलग अलग जगहों पे फैसिलिटेट कर रहे थे। उनमें से ये एक बंदा था हाजिक हारून, जो हमें कल इन्फॉर्मेशन मिली, सोर्स इन्फॉर्मेशन मिली कि ये हैदराबाद में रहता है। ठीक है। और सिटीजन कॉलोनी में ये अभी इसने अपनी रहायश रखी हुई है। यहाँ से वो जितने भी इंटीरियर की जो ऐसी नीडी और पुअर लड़कियाँ होती हैं उनको ये हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं और फिर फर्दर उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। मे भी दुबई से हट के भी कोई होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस केस की तफसीलात बताई। नाज़रीन, ये उसी तरह का केस है जिस तरह वो, चूँकि वो ख़वातीन जो थी गरीब घरानों की, वो पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से थी, ये सिंध के अंदर यानी मुख्तलिफ़ इलाकों से ये ख़वातीन के हवाले से ये हाजिक हमारे साथ मौजूद है जो कि इस केस के मुलजिम हैं जिनकी गिरफ़्तारी हुई है। हाजिक, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मसरूर साहब से मेरी बात हुई है और जो इल्ज़ाम आपके ऊपर है, तो आपका बुनियादी तौर पर आप क्या काम करते हैं और ये इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा है तो ये है क्या दरअसल, आप इसमें क्या कहेंगे? इसमें बुनियादी तौर पर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और मसूर साहब ने बिल्कुल वेरीफाई किया है। और इसके अंदर मैंने सिर्फ इमिग्रेशन क्लियर कराने की फैसिलिटी देने की कोशिश की थी। और
उसी वजह से जो है ना मैं उस पार्ट के अंदर जो है ना मैं आज इस जगह पे। अच्छा हाजिर, थोड़ा सा तेज़ बोलिएगा कि आप जब ये काम कर रहे थे तो आपको ये अंदाज़ा था कि या किस यानी कभी ही हरकत है ये और नाज़ेबा अमल है ये, तो आप इससे आगाह थे? सर कुछ मतलब मैं इतना मेक श्योर नहीं कह सकता कि मुझे कम्प्लीटली सब चीज़ों का इनका पता था, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत मुझे इल्म था कि ये लोग डांस क्लब वगैरह में जाते हैं तो अपनी खुशी से जाते हैं, बाकी चीज़ों का ब्लैकमेलिंग का इन चीज़ों का मुझे कोई इल्म नहीं था। यानी आप ये तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि वहाँ उनसे कोई नाज़ेबा काम करवाया जाता था? इसका मुझे इल्म नहीं है। अच्छा ये मुलज़िम देखें ना, हमारे साथ मुलज़िम ने बात की, वो तो नहीं इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग है। मैं इब्तिदा में डंकी का मैं ज़िक्र किया था कि हमारा एक नौजवान तबका जो है उस तरफ राग़िब था और यूरोप और दीगर ममालिक जाके अपने सुनहरे ख्वाब के लिए जो अपनी जान जोखिम में डालते थे। अब ये भी एक नौजवान ही है, हाज़िक मेमन जो है ये भी एक नौजवान ही है और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि यहाँ का नौजवान जो है वो एक किस बैनुल-अक़वामी रैकेट का शिकार हो रहा है या क्या सिलसिला है जिसकी वजह से इस किस्म की हरकत ये कर रहे हैं। इसमें मज़ीद गिरफ़्तारियाँ जो है एफ़आईए से, जिस तरह अभी हमारी मसूद साहब से बात हुई कि इसमें मज़ीद मुतवक्के हैं। ये सब एजेंट है, मैन किरदार कौन है वो उसको बेनकाब किया जाएगा। तो ये है सारी रुदात जो हमने आज यहाँ पर ये कार्रवाई और उसके नतीजे में हमने अपने नाज़रीन को शेयर की।